ओम सूर्याय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं रविवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूं। देखिए, हमारे धर्म में रविवार का दिन जो होता है वो सूर्य देव का दिन होता है और इस दिन उन्हीं की आराधना उपासना की जाती है। वारों में हमारे धर्म में रविवार को सर्वश्रेष्ठ वार बताया गया है। रविवार के दिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तब भी आपको सूर्य नारायण के इस दिन पूजन जरूर करना चाहिए। रविवार पूजन से और व्रत करने से बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना चाहते हैं तो हमें रविवार के दिन व्रत उपवास रखना चाहिए। रविवार का देखिए व्रत कथा सुनने से भी मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रविवार का अगर हम व्रत रखते हैं, इस दिन सूर्यदेव की आराधना करते हैं, इससे मान सम्मान धन और यश की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन सूर्य पूजन से जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। देखिए, सूर्य नारायण को आज के दिन पूजा में आप बहुत कुछ अगर नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ अर्घ्य दे। तांबे के एक पात्र में गंगा जल या शुद्ध जल लेकर उसमें थोड़ा कुमकुम, एक फूल, थोड़ा अक्षत डालकर गुड़ थोड़ा डालिए और उस जल से सूर्य नारायण को आप अर्घ्य दीजिए। आज के दिन सूर्य नारायण की पूजा करने से इन सभी फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन नाम, यश, कीर्ति, संतान चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, आरोग्यता चाहते हैं, रोगों से मुक्ति चाहते हैं, आपको सूर्य नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज का दिन बहुत ही महत्व रखता है। अब आज अगर रविवार का व्रत आप करते हैं तो व्रत कथा जरूर आपको श्रवण करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको अब रविवार व्रत कथा सुनाती हूँ। रविवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर अच्छे तरीके से स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट भी नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई और गाय का गोबर वहां रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती, कथा सुनती रही। लेकिन जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया।
सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसकी भी आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंडित किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो इस प्रकार रविवार व्रत की कथा संपन्न हुई। उम्मीद करती हूं अगर आप भी रविवार व्रत कर रहे हैं तो इसी प्रकार से कथा पढ़ेंगे या कथा का श्रवण जरूर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको हर व्रत त्योहारों की संपूर्णता से पूरी जानकारियां कथा सहित मिला करेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी। हर हर महादेव।